प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 9.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 9 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। इस प्रश्नावली से एक सवाल तो आना ही आना है निश्चित। ये 5 नंबर आपको दिलवाएगा, 5-6 नंबर। तो इसको बिल्कुल एक चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है, एक ऑप्शनल होगी बस, तो उससे ये आपका हो जाएगा। 10वां सवाल क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कैसे चित्र बनाओगे? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। दोनों ओर उसके समान लंबाई के खंभे हैं। सड़क पे दोनों ओर बराबर लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। सड़क पे कोई बिंदु है, ये मान लीजिए, जहाँ से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक तो 60 अंश दिया गया है, दूसरा 30 अंश दिया गया है। तो मान लो एक AB खंभा है और दूसरा CD खंभा है। यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं M है, ये बिंदु M है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना AB तथा CD खंभे हैं, BD सड़क पर कोई बिंदु M है। जो बिंदु हमें बताया गया है प्रश्न में वो हम क्या मान लेते हैं? M बिंदु है यहाँ पे। तो 2 त्रिभुज बन गए। अब दोनों त्रिभुजों में आपको पता कर लेना है। एक जैसे यहाँ पे M बिंदु है तो एक की लंबाई हमने x मान ली, तो दूसरे पार्ट की लंबाई ये MB कितनी रह जाएगी? पूरी 80 थी, उसमें से x निकल गई तो 80 - x हो जाएगी। बस यही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज पहले AMB में क्या हमको पता है? हमने आधार पता कर लिया है 80 - x। AB हमको पता करना है, तो कौन सूत्र लगाएंगे? tan थीटा। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब AB बटे आधार MB। AB का मान हमको मालूम नहीं है, MB हमने मान लिया है 80 - x है। tan 60 का मान अब तो रट गया होगा आपको, √3 AB बराबर AB अपान 80 - x। अगर AB पूछेंगे आपसे तो क्या कहेंगे आप? इसमें गुणा हो जाएगा, √3 × 80 - x। इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा? CMD में यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है? tan 30 डिग्री। 30 डिग्री बन रहा है तो लंब कितना हुआ? CD। अब आधार यहाँ पे कितना है? DM। CD AB के बराबर है। CD किसके बराबर है? AB के। क्यों? खंभों की लंबाई तो बराबर कहेगी ये सवाल में। DM हमने क्या मान लिया है? x मान लिया था, तो इसकी जगह पे x रख देंगे। इसका मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB अपान x। तो x का मान क्या हो जाएगा? या AB का मान हम लोग निकाल लें, AB निकाल लें तो x उधर चला जाएगा ऊपर, x अपान √3। इसको 2 डाल देते हैं और ये समीकरण पहले ये x हो गया। तो दोनों AB के मान हैं। समीकरण 1 व 2 से AB के मान है तो दोनों बराबर होने चाहिए। √3 80 - x
बराबर x/√3। √3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 80 माइनस x बराबर क्या रह जाएगा x। अब 3 का गुणा कर देंगे तो 8 × 24 होता है, माइनस 3x हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इससे, ये 3x उधर ले जाओ तो 240 बराबर x प्लस 3x हो जाएगा। यानी कि 4x अगर पहले लिख दें तो 240, तो x पता चल गया आपको 240/4, 4 × 24, यानी कि 60 मीटर आ गई। किसकी, ये दूरी। एक खम्भे से 60 मीटर दूर बिंदु है, एक खम्भे से 20 मीटर सिर्फ दूर है। अब खम्भे की लंबाई चाहिए, चाहे यहाँ रख दो मान, यहाँ समीकरण 2 से खम्भे की लंबाई कितनी है AB और x का मान आया 60, 60/√3 परिमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60√3/3 काट देंगे 20 × 60 यानी कि 20√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। वो खम्भों के बीच की दूरी हो गई, मतलब बिंदु कहाँ पे है खम्भों से, और ये खम्भों की लंबाई हो गई। सवाल समझ में आया है तो लाइक ठोक दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया। 11वां सवाल मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप किताब से देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये चित्र बना हुआ, ये टावर है। ये यहाँ पे एक बिंदु था नदी के इस तरफ, जहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 था। 20 मीटर और उधर बढ़ जाओ तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये हमको ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो इसमें तो सब दिया ही गया है। माना AB टावर और BC नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये है। अब हमको दो त्रिभुज पता है। ये हमने मान लिया x, ये बराबर x मान लिया। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, इसी त्रिभुज में ले लेते हैं ACB में। तो क्या हो गया tan 60 डिग्री, tan 60, ये 60 अंश बन रहा है ना। लंब क्या है हमारा AB बटे BC। tan 60 का मान आपको अच्छी तरह से याद हो गया है। कितना होता जल्दी बताओ, √3 AB बटे x। अब चाहे AB का मान निकाल लो, चाहे x का मान निकाल लो। x बराबर निकाले रह रहे हैं तो AB/√3 आ जाएगा। ये समीकरण हो गया 1। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ADB में अब ये क्या लगाएंगे, यहाँ का उन्नयन कोण 30 अंश है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधार में आएगी, यानी कि AB/BD। और AB को तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे, BD को दो पार्ट में लिख सकते हैं, CD + BC। AB ऐसा ही लिखे रहने देंगे, CD पता है 20, BC क्या माना था x। तो अगर हम आपसे पूछें tan 30, वो भी आपको याद है 1/√3 AB/20
प्लस x का मान समीकरण 1 से रख देंगे क्या, AB/√3। ठीक, तो 1/√3 बराबर AB अपान में नीचे √3 लघुत्तम ले लो तो 20√3 होगा और प्लस AB होगा 1/√3। ये √3 ऊपर पहुंचेगा तो AB√3 फिर 20√3 प्लस AB। तिरछा गुणा करो इसका इसमें तो इधर इधर करेंगे √3 3 होता है 3AB बराबर 20√3 प्लस AB। ये AB इधर आएगा तो 3AB से ये प्लस की संख्या इधर आएगी माइनस की हो जाएगी और 20√3। ये क्या बचेगा 2AB बराबर 20√3। तो AB अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3/2, 2.20 होता है यानी कि 10√3 मीटर। ये क्या आ गई, टावर की ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पे मान रख दोगे तो x आ जाएगा। समीकरण 1 से x बराबर क्या था, AB के अपॉन में √3 था तो AB 10√3 है अपॉन में √3 तो ये √3 कैंसिल 10 मीटर। तो ये नदी की चौड़ाई आ गई।